हेलो और नमस्कार साथियों। मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने कल जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था। आज भी हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा पिछला कल के सेशन का रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि जैसे 20% है, इसके मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% हटेगा तो नीचे डिवाइड में 100 लगेगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। अब 47% की कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, 47 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन यही रहेगी। अब 58% की 58 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब ये कटेगा, 2 पे कटेगा, हाँ जी, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 29 डिवाइड बाय ये 2 पे कटेगा 50। अब और कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 50% यानी कि 50 डिवाइड बाय 100 आ गया। अब ये 2 पे कट जाएगा तो 1/2। 90% की 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 से 0 यानी कि 9/10 आ गई। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की भी चर्चा की थी। मिक्स फ्रैक्शन में तो इसका मतलब बताया था कि 16 है, इसका मतलब 16 प्लस 2/3 होगा, ठीक है। तो इसे हम एलसीएम लेंगे, 16 × 48 और 2 50, 50/3 हो जाएगा हमारा। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब ये 50 × 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। इस तरह से हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब 83 से 1/3 को भी हम देख लेते हैं किस तरह से। ऐसे किया था 83 + 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे और 3 दिनों 1 10, 24 250 डिवाइड में हमारा नीचे 3 आ गया। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। फिर हम काटेंगे इसको, 25 चौक 100 और ये मिस्टेक कर दी क्या, 3 3 9 प्लस 24 249 प्लस 1 250 सही है। यानी कि ये हमारे पास आ गया 10/4 दूनी 8, ठीक है। अब 5 5/4 तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 5/4 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से 71 से 3/7%, इसको हम कैसे सोल्व करते थे। 71 + 3/7 आ गया हमारे पास। अब 7 × 7 और 7 × 10 749 यानी कि 500/7 आ गया। परसेंटेज हटेगा तो नीचे साइन, परसेंटेज काटेगा नीचे 100 लगेगा। तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ रही थी 5/7। 3 से 1/3, इसका मतलब 3 + 1/3, 3 3 9 1 10, 10/3। परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा तो 0 से 0 कैंसिल यानी कि 1/30 आ गया। तो इस तरह से कल हमने डिस्कस किया था, ये मिक्स फ्रैक्शन होगी। और फिर हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कहा था कि 1 की 4 पे कितनी वैल्यू यानी कि ये कितना प्रतिशत रखता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या निकालते थे, हमारा आ गया 25%, ठीक है। गुना 100 करते थे तो ये क्या कितना आ गया हमारा 20%। ऐसे हम काटेंगे, गुना 100 किया 1/8, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 से 1/2%, ठीक है। इस तरह से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2%। तो ये हमारा था सिलसिला कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे। और कुछ हैं और भी देख लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब कटेगा तो 0 से 0, अब 4 आ गया, ऊपर हमारे पास 5 आ गया यानी कि 5/4 आ गई फ्रैक्शन, 5/4 आ गया। अब प्रतिशत, अब इसको हम सोल्व फिर करेंगे, 4 × 4 प्लस कितना 1/4%, इतना हमारे पास प्रतिशत बन गया।
गुना देखते हैं 13, 130 पे कितना प्रतिशत, 0 से 0 कटेगा यानी कि 13 एकम 13, ठीक है। ऊपर बचा 10% है। अब 19 को करेंगे 1/19, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 5 95 बचा 5, 5/19, 19%। इससे हम 100 से गुना करेंगे, 0 से 0, 10/4 यानी कि 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5%, 2/5%। कुछ इस तरह से हमने फ्रैक्शन को जाना था। अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज़ मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के हम मल्टीपल कैसे यूज करें, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें टेबल हमने सारी फ्रैक्शन प्रतिशत देखा था, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी टेबल को एक बार देखते हैं। अरे यार, तो दोस्तों ये रही हमारे पास टेबल, इसको देखते हैं हम। तो 1 मिनट आपको दिया, आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हमने जो अभी तक पीछे देखा उस तरह से हमने पेपर में नहीं करना है। पेपर में हम सेकंडों में एग्जाम में ऐसे सोलो कर रहे होंगे जैसे एकदम मतलब मिनटों सेकंडों में हमारे क्वेश्चन क्रैक हो रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन फ्रैक्शन को जानना है, गहराई में उतरना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप देख लीजिए। फ्रैक्शन 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से ही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 15/17%, 1/18 5 से 5/9%, 1/19 5 से 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 से 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 से 1/3%, 1/40 2.5%, 1/50 2%। अब हमारे पास बच गई कौन सी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, मोस्टली यूज होने वाली 4/9 44 से 4/9%, 3/8 37 से 1/2%, 5/8 62 से 1/2%, 4/7 57 से 1/7%, 5/7 71 से 3/7%, 5/6 83 से 1/3%, 7/8 87 से 1/2%, 3/4 75%, 4/5 80%। अब 1 मिनट दिया, आप लोग मन ही मन इनको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे।
आई होप आप लोगों ने इन्हीं मन ही मन पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इनके मल्टीपल कैसे यूज किए जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टेबल आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि आप हमें बताएं कि 2/3 कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बेसिक फ्रैक्शन क्या है 1/3। ठीक है, 1/3 हमारी टेबल में चेक करेंगे कितना है, ये रहा 33 से 1/3%। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये 1/3 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर इस साइड भी हम इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है जी, 2 गुना करेंगे 33 दूनी 66, 2/3। तो हमारे पास आ गया 66 से ही 2/3%। और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक बार कॉपी करके रख लें। अब ठीक है जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि 5/7 कितना प्रतिशत होगा। तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे उससे पहले हम देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप हमें बताएं 5/, 5/7% कितने 5/7 कितना प्रतिशत रहेगी। तो हम देखेंगे 1/7 कितना होता है। 1/7 हमारी टेबल में कितना है, ये रहा 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%। अब ये इसका कितना गुना है, 5 गुना। इस साइड भी हम इसका कितना गुना कर देंगे, 5 गुना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 14 5 70, 5 दूनी 10/7। अब मैंने एक आपको मिक्स फ्रैक्शन जब करवाई थी उसमें बताया था कि ये रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है तो उसे छोटा करो। छोटा कैसे करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 एकम 7, बचा कितना 3, 3/7। तो इसको हम अब जोड़ेंगे इस 70 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 71 सही 3/7। तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 71 सही 3/7। और देखते हैं, मैं बोलता हूँ आप हमें बताइए
11/13, 11/13 कितनी फ्रैक्शन देगा, सॉरी कितना प्रतिशत देगा। तो हम क्या देखेंगे, 1/13, 1/13 कितना होता है, अब देखते हैं हमारे टेबल में 1/13 ये रहा, कितना है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। इसका कितना गुना है, तो इसका साहब ये 11 गुना है। तो इस साइड में हम इसका कितना गुना कर देंगे, 11 गुना। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 77, 11 को 9 से करेंगे तो 99/13। अब इसे हमें फर्दर सोल्व करना होगा इसे, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन सही निकालनी है ये। तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। 77 से 99/13, ठीक है। अब 99 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 5 65 13 78 13 7 91, 7 पे जाएगा 91, बचेगा कितना 8, यानी कि ये हमारे आ गया हमारे पास 13 सही 7/8, ठीक है। इसका मतलब हमने देखा था कि 13 प्लस 7/8 होता है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे यानी कि 77 प्लस 13 प्लस 7/8, तो कितना आ जाएगा ये 80, 90, 90 प्लस 7/8। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 90 से ही 7/8%, इतना हो गया, ठीक है। और देखते हैं, मैं आपसे बोलूं कि आप हमें बताइए कि 6/40 बताइए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप बोलोगे हमें कि 6/40 बताने से पहले आप हमें बताएं 1/40, 1/40 कितना फ्रैक्शन देगा, प्रतिशत देगा। तो 1/40 हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये रहा, इसका मतलब 2.5%, 2 सही 1/2%। ये इसका कितना गुना है, तो इसका जी 6 गुना है। तो इस साइड में हम इसका 6 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है जी। अब 6 कम 6/2, अब काट जा सकते हैं, काट दें, 2 तिया 3 पे गया। अब इसका मतलब 2 + 3 यानी कि 15% आ गया। नहीं तो करने को हम इस तरह से भी कर सकते थे, 6/40 जो है ये कट सकता है, 3/20 लिखा जा सकता है, 3/20। अब 3/20, 1/20 कितना होता है, तो 1/20 हमने देखा था कहाँ पे, ये रहा 5%। तो ये 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कर देंगे, 5% की 3 गुना 15%, नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप हमें बताइए जी 5/9 कितना होगा, तो आप हम बोलोगे सबसे पहले 1/9 पता होना चाहिए। 1/9 कितना होता है, टेबल में चेक करो, नहीं याद तो वैसे ये रहा 11 सही 1/9%, कितना 11 सही 1/9%, ठीक है जी। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना, ठीक है। इस साइड भी हमें इसका 5 गुना कर दें, कर दो जी, 11 5 55 सही 5/9, ठीक है जी। इतना 55 से ही 5/9% आ गया हमारे पास। और देखते हैं हम लोग, आप हमें बताइए कि 8/11 कितना प्रतिशत बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1/11, ठीक है जी। 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%, ये है ना, 9 से 1/11%। तो इसका ये कितना गुना है जी, 8 गुना, ठीक है। इसका भी 8 गुना कर दें, कर दो जी, 9 8 72, ठीक है। 8/11, 72 से ही 8/11% हो गया। और देखते हैं मल्टीपल यूज। आप हमें बताइए 7/15, 7/15 कितना प्रतिशत देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/15, 1/15 कितना होता है, 6 से ही 2/3%। ये इसका कितना गुना है, तो 7 गुना है। इस साइड भी हम इसका 7 गुना कर दें, कर दो, 7 42, ठीक है। 7 दूनी 14/3। अब क्योंकि डिवाइजर रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसे फिर सोल्व करना पड़ेगा। ये 42 तो है,
प्लस ये कितने पे जाएगा मैक्सिमम, 3 चौक 12, 4 पे जाएगा तो 4, ठीक है, प्लस बचेगा कितना 2, 2/3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 46 सही 2/3%। ठीक है जी। और देखते हैं नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 200 की 2, 1700% की 17, 2000% की 20 फ्रैक्शन, तो इस तरह से। अब इसे हम लिख सकते हैं 600% प्लस 83 से 1/3%, ये 83 है वे, 83 से 1/3%। अब 600% की हमें फ्रैक्शन याद है जी 6 होती है। 83 से 1/3 की से अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, अपने टेबल में देख लेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में 5/6, ठीक है जी 5/6। तो इसको जोड़ लेंगे कैसे, एलसीएम लेंगे 36 और 5 41, 41/6, ठीक है जी। अब इसका देखते हैं, इसे भी हम 600 प्लस 66 से 2/3% लिख सकते हैं, क्योंकि 600% की फ्रैक्शन हमें पता है 6 और 66 से 2/3 की याद नहीं जी, याद नहीं तो हम बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से 1/3%, ठीक है। ये डबल है यानी कि 66 से 2/3% है, तो इसका भी डबल कर दें, कर दो जी, तो हमारे पास आ गई 2/3। 2/3, तो 6 × 18 और 20, 20/3 हमारे पास। चलिए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ,505 से 5/19%, इसे हम 2 टुकड़े में बांट सकते हैं जी, 500% प्लस में 5 से 5/19, ठीक है जी। 500 की फ्रैक्शन 5 और 5 से 5/19, अगर याद नहीं है तो टेबल में देखो, ये टेबल में देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, याद अपने आप हमें हो जाने वाली है, ठीक है जी। 5 से 5/19 हमारी पास है 1/19 की फ्रैक्शन, एक बटा 19 की। अब 19 5 95 और 1 96, 96/19, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। इसकी क्या होगी 500% प्लस में 5 से 5/9%, ठीक है जी। अब इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 5 होती है, इसकी 1/18, अगर नहीं याद तो वही आप टेबल में चेक कर सकते हो, टेबल में देख लीजिए। तो 18 5 90, 96, 96/18, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, ठीक है जी। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब 1 2 और रहते हैं, इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की चर्चा कर रहे होंगे। कितना जी, इसे हम 700% प्लस में स्टाइलिश क्या गया 14 से 2/7% लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, अब इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 7 है, ठीक है। इसकी 1/7 है, ठीक है। 749 और 1 50, यानी कि 50/7 हमारे पास फ्रैक्शन। इसकी 400% प्लस में हम इसे क्या लिख सकते हैं 44 से 4/9%। अब इसकी फ्रैक्शन 4 और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 4/9, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है जी। अब 9 चौक 36 और ये हमारे पास बन गया 40/9 आ गई हमारे पास, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मल्टीपल हमने यूज करने सीख लिए, ठीक है। अब 7/6 बताइए। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम 1/6 देखेंगे कितना प्रतिशत है, 1/6 होगा 16 से 2/3%, ठीक है जी।
अब हमने पूछा 7/6, तो इसका ये 7 टाइम है, ठीक है, इसका भी हम 7 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 16×7 = 112, ठीक है जी। 7 दूनी 14 प्लस 3, ठीक है जी। अब इसे काटेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 4 पे जाएगा, यानी कि 112 प्लस 4 हो जाएगा 116, बचेगा कितना रिमाइंडर 2/3, ठीक है जी। इतना प्रतिशत हो गया। 40/13, तो 1/13 सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, फिर उसका हम 40 गुना करेंगे, ठीक है। अगले पेज पर करते हैं। 40/13 बताना है, तो 1/13 देखते हैं कितना प्रतिशत होता है, फिर 40/13 हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना गुना है, 1/13 कितना होगा 13×5 = 5, और हमारे पास बचा 5/13। सॉरी, ये थोड़ी गलत हो गई। सात सही 9/13% होती है इसकी फ्रैक्शन, वो सॉरी परसेंटेज। तो हम देखते हैं इसका कितना गुना है जी, 40 गुना। तो इसका भी हम 40 गुना कर दें जी, कर दो। अब 40 गुना करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28 280, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे कर देंगे 9 चौक 36 360/13, फिर हम इसे सोल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। लेकिन उससे एक बढ़िया अच्छा तरीका क्या है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास 39/8 है, एक तरीका तो हमने देखा कि 1/8 देखें, फिर हम उसका 39/8 करेंगे, इसका ये कितना गुना है, उसका ये कितना गुना है, फिर नहीं तो दूसरा और अच्छा तरीका क्या है, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 + 1/7/8। कैसे, आप बोलोगे कैसे, क्योंकि 8 चौक 32, 32 और 7 39, 39/8 इतना ही हुआ। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या किया जाए, अब हमें पता है कि 4 फ्रैक्शन होती है 400% की। 7/8 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, याद करवाई थी, याद करो। 1/8 होता है हमारा 12 से 1/2%, ठीक है जी। 85 87 से 1/2%, ये फ्रैक्शन होगी। अगर ध्यान नहीं है तो हम अपनी वापस टेबल में चेक करेंगे, करो जी। ये हमारे पास टेबल आ गई, 7/87 से 1/2, ठीक है जी। अब तो हमारा कितना हो गया टोटल, 487 से 1/2%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमारे पास 7/8 है, या तो हम करें 1/8 कितना होता है उस तरह से निकालें, या फिर इसके लिए भी सुंदर तरीका क्या है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 8 × 8 - 1/8, बात तो वही है। और इसे हम 1%, एक फ्रैक्शन कितनी होती है 100%, -1/8 12 से 1/2%। और ये तो मैंने आपको निकालना सिखा ही रखा है कि यहाँ 12 ना घटा के 13 घटाएंगे, तो इस 100 में से 13 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 83,
ठीक है जी। अब दो में से एक बटा देंगे तो 1/2, 83 से ही 1/2%। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 5/6। एक तरीका तो हमारे पास ये था कि 1/6 करके हम इसका 5 गुना कर दें, नहीं तो दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, इसे हम लिख लें 1 माइनस 1/6। ठीक है जी। तो 1 मतलब 100% और 1/6 की प्रतिशत वैल्यू की है 16 से 2/3%। तो निकालेंगे 16 में से हमें यहाँ पे 16 ने घटा के एक ज़्यादा 17 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 83। ठीक है जी। तो मिस्टेक से पीछे गलती होगी हमारे पास, इसे हम रेक्टिफाई करते हैं। ये 83 नहीं, यहाँ पे 87 बचेगा। तभी मैं सोचूँ 87 से ही 1/2%। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे पास, ये रहा। तो हमारे पास ये बचा 83 से ही 1/3%। ठीक है जी। 3 में से 2 गया तो 1/3 बच गया। अब ये रहा हमारे पास 23/12, 23/12। ठीक है, इसे भी हम ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस 11/12, 12 कम 12 प्लस 11/12। इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्यों, इसके 100%, इसकी हमें अगर पता नहीं है 1/12 ये निकालेंगे, फिर उसका 11 टाइम्स करेंगे, उसके निकालेंगे, फिर हमें ऐड करेंगे। यहाँ पे सुंदर तरीका क्या रहने वाला है इस तरह की फ्रैक्शन में, हमें पता है कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/12, नहीं, 2 माइनस 1/12, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया 23, 23/12। तो 2 है, 2 की फ्रैक्शन किसकी है, 200, 200 सॉरी 200%, 200 1/12, 8 से 1/3%। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे 8 ना घटा के 9 घटाएंगे। अब 9 घटेगा तो यहाँ पे 191 बचेगा। ठीक है, अब 3 में से 1 घटेगा 2, 2/3%। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको दो बताए थे, एक 4%, एक 5%, इनके मल्टीपल बहुत यूज होते हैं। 4% कितना था इसकी फ्रैक्शन, 1/25, 5% 1/20। ठीक है, अब इन्हें हम देखने वाले हैं। 35%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35, इसका कितना गुना, 7 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 7/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 45%, यानी कि ये 5 का 9 गुना है तो 9/20। ये 5 का कितना गुना है, 15 गुना, तो 15/20। अब ये और भी कट सकती है, तो 5 पे काटेंगे 3 आ गया, 5 पे 4 आ गया, 85, ये 17/20। 95%, 13.95, सॉरी 19.95 होता है, 19 डिवाइड बाय 20। 40% हमें पता है 1/20 होती है 5% की, ये 5 का 8 गुना है तो 8/20 और कट सकता है। हाँ जी, 4, ये कटेगा 10 पे, और जी ये फिर कटेगा 2, 5 पे, 2/5। 60%, 3/20। 80%, 4/5। ठीक है जी, 4/5 कैसे, क्योंकि 1/20 होता है हमारा,
5%। ये 5 का 16 गुना है तो 16, तो अब 4 पे और कट जाएगा, 4 6 16 और ये 4 पे 5 पे, इस तरह से। अब हमने आपको बताया था कि एक में से घटाना बहुत आसान है। कैसे? इसमें से ये घटा दो तो हमारा आ जाएगा 47 में 42 गया, 5/47 आ गया। ठीक है जी। इसमें एक में से घटाना है तो नीचे वाले में से ऊपर घटा, 18 में 13 में से 8 का कितना बचा? 5, 5/13। ठीक है जी। यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि इस तरह से अब यहाँ पे 17 में से 2/11 घटाना है। ठीक है, तो 17 में से 1 घटा देंगे, कितना? 16। ठीक है, अब नीचे वाले में से ऊपर 11 में से 2 गया 9, 9/11। ये 19 में से इस तामझाम को घटाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 19 में से यहाँ पे 3 घटा के एक ज़्यादा 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो हमारे पास 15। अब इसमें से 7 में से 4 गया 3, 3/7। अब क्या करेंगे? 201 में से 142 घटाना है। 142 से 4/118, तो हम इससे एक ज़्यादा घटाएंगे 143। 201 में से 143 घटाएंगे। अब एक नहीं मानते, यहाँ पे एक नहीं मानते, यानी कि 142। 200 में से 142 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो हमारे पास ये 58 रहने वाला है, 58। अब इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 114, 114/118। अगर ये कट सकता है तो इन्हें काट भी सकते हैं। अब यही जब और बड़ी फ्रैक्शन आए तो क्या करेंगे? 4012 में से 1011 सही 809/41 ये घटाना है तो क्या करेंगे? एक ज़्यादा घटाएंगे, 1012, 4012 में से 1012 घटाएंगे, 0003, 3000 बचेगा, 3000 जी। अब इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है जी। 12 में से 9 गया, 3 बचा, 8, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 0, 7 ही बचा, 1, 1 11, 11 में से 8 गया, 3 बचा। ठीक है जी। 4, 4 है यहाँ पे, 3 बचा, तो ये आ गया हमारा 4182। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो चलिए अब हम जानते हैं फ्रैक्शन का मीनिंग। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि 1/6। ठीक है, तो 1/6 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 16/2/3%। इसका मतलब ये है कि अगर ये बेस में ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कहूँ या नॉर्मल वैल्यू कहूँ, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर कहूँ, तो ये उसका प्रतिशत, परसेंटेज रिजल्ट है, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है। कैसे? अगर मैं 6 का 16/2/3% निकालूंगा तो ये आएगा 1। कैसे आएगा? 6 गुना, इसे हम लिखा करते थे, याद है? 16 × 48 2 50, 50/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 3 से 3 कटा तो हमारे पास 1 आ गया। मेरे कहने का तात्पर्य, मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/8, ठीक है जी, ये इसका मतलब है 37 ही 1/2%। मतलब अगर मैं इसे 8 को बेस में जो इसे नॉर्मल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर या वैल्यू मान लूं,
ये वैल्यू मान लो, तो ये जो आ रहा है ना 3, ये इसका प्रतिशत रिजल्ट है। यानी कि 8 का अब हम 37 से ही 1/2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 3। इसी प्रकार 57 से ही 1/7%, इसकी कितनी फ्रैक्शन है, तो 4/7। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं 7 का 57 से 1/7 निकालूंगा तो वो आएगा 4। ठीक है जी, अब हम इन्हें क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उससे बेहतर जानकारी हमारे पास सामने आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, क्या है जी, इफ 16 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या यहाँ पे आना चाहिए, मूल संख्या ज्ञात करें, ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिटेल करते हैं कैसे। लेट द ओरिजिनल या फिर नंबर इज एक्स, हम मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। अब इसने कहा है कि एक्स है जो ओरिजिनल नंबर, उसमें हम उसका यानी कि एक्स का 16 से 2/3%, एक्स का ही 16 से 2/3% ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो 4956 आएगा, 4956। ठीक है जी, अगले पेज पे चलते हैं। एक्स प्लस ये हमारे पास 1/6, 16 से 2/3 की, इंटू में एक्स बराबर 4956। एक्स प्लस ये एक्स ही है बटा 6, इसे हम एलसीएम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 456। 6x प्लस एक्स एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर में 4956। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऊपर हमारे पास आ गया 7x बराबर 4956, जो भाग में था 6 वो ऊपर आ गया, x बराबर 4956 इंटू में 6 डिवाइड बाय जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ गया। अब हम इन्हें काटेंगे, 7 7 49 यानी कि 0, 7 8 56। ठीक है जी, अब 8 6 48, 7 6 42, तो हमारे पास आंसर आ गया 42 48 वो नंबर है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह भी समझ सकते हैं। कैसे, ये बोल रहा है कि 16 से 2/3% परसेंटेज ऑफ ए नंबर, ठीक है, 16 से 2/3%, इसकी हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी 1/6। हमने अभी अभी बताया कि मीनिंग क्या है फ्रैक्शन का, कि अगर हम 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो एक उसका प्रतिशत रिजल्ट होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या 6 है और 6 में, ठीक है, इसका 16 से 2/3 यानी कि एक एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी आएगी यूनिट में 6, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन में हम मान रहे हैं तो हम यूनिट इकाई के फॉर्म में मान लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि वो संख्या 6 है तो अगर वह संख्या 6 है तो हम निकाल क्या रहे हैं, इसलिए हम जब भी मान रहे हैं वो यूनिट में इकाई में, तो हमने माना कि 7 यूनिट वो नंबर है जो बन के आया, लेकिन बन के आया कितना, 4956। ठीक है जी, यहाँ पे करते हैं 4956। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4956 डिवाइड बाय 7, और फिर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 4956 डिवाइड में 7 इंटू में 6। ठीक है जी, 7 7 49,
7 8 56, 7 6 42 और ये 48। ये हमारे पास आंसर है। घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी वे में ध्यान से करेंगे हम क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 6 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर इज एक्स है, ठीक है। तो एक्स में से एक्स का ही हम 6 से 2/3%, यानी कि 6 से 2/3% एक्स का ही घटाएंगे तो क्या नंबर आएगा 5670। तो x माइनस, अब इसकी फ्रैक्शन आपको याद है 1/15, ठीक है जी, 1/15 x बराबर 5670, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 15x माइनस x डिवाइड में हमारे पास कितना था, एलसीएम लेंगे हमारे पास 15 आएगा। अब बराबर में 5670, ठीक है जी। अब ऊपर बचा हमारे पास 14x, ये 15 भाग में है, इधर हमारे पास गुणा में जाएगा, गुणा में 15 x बराबर 5670 गुणा 15 डिवाइड में 14 आएगा। अब हम काटेंगे 14 चुक 56, 14 5 70, ठीक है जी। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 15 चौक 60, हमारे पास आंसर आ गया 6075। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, 6 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है हमें पता है 1/15। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिनल नंबर या नॉर्मल वैल्यू 15 मान लूँ तो 6 से 2/3% उसका परसेंटेज रिजल्ट है, यानी कि 1 आएगा। तो इसका मतलब मैंने माना कि वो संख्या 15 है, ठीक है। अब 15 में से उसका 6 से 2/3% यानी कि 1 यूनिट घटाएंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 14 यूनिट। अब 14 यूनिट रिलेट कर रही है 5670 को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5670 डिवाइड बाय 14, और हमें निकालनी कितनी है ओरिजिनल नंबर, यानी कि 15 यूनिट था, तो हमारे पास कितना आ गया 5670 डिवाइड बाय 14 इंटू निकालने 15 यूनिट की वैल्यू इंटू में 15। अब हम काटेंगे 14 चुक 56, 14 5 70, 15 5 75, 15 चुक 60, 75 आ गया हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं इसे कॉपी करके अलग रख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ 11 से 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसके 11 से 1/9 में प्रतिशत में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है। मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स मान लिया, एक्स में इसका हम 11 से 1/9% ऐड करेंगे एक्स का, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 900, ठीक है। तो हम इसे निकालेंगे एक्स प्लस इसके फ्रैक्शन 1/9, एक्स बराबर 900, 9x प्लस में एक्स,
एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 1/9 था, 9 बराबर में 900, 900। अब हमारे पास यहाँ पर 10x 900, ये हमारे पास डिवाइड में इनटू में चला जाएगा, बराबर किधर जाएंगे, और जो हमारे पास डिवाइड में है ये वाला 10x, सॉरी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 10। अब हम इस काटेंगे 0 से 0 की, निम्न में 81 यानी कि 810, 810 वो ओरिजिनल नंबर है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते थे कि 11 से ही 1/9% इसकी फ्रैक्शन होता है 1/9 की। ठीक है, अगर ओरिजिनल नंबर 9 है, ठीक है, तो उसका 11 से 1/9, तो 9 में हम एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक 10 यूनिट आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हम कितनी, 900। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा 90, तो हमें चाहिए कितनी, 9 यूनिट की वैल्यू, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 90 गुणा 9, तो 89, 810 हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। सबसे पहले हम इसे डिटेल में सोल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे। बोल रहा है इफ 54 is added in a number, then number becomes 157 से 1/7% of itself, find the original number। किसी संख्या में उसके 64 जोड़ने, उसके 64 जोड़ने पर संख्या 456 है, संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं कि वो संख्या है लेटर एक्स, ठीक है, अब एक्स में एक्स का 157% यानी कि एक्स का 157 से 1/7% ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कह रहा है कि, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई बाबू राव, हमने माना था कि वो संख्या x है, ठीक है, अब 64 अगर उसके 157 से ही यानी कि x के 157 से 1/7% में हम 64 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो संख्या हमने मानी x आ जाएगी। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। 157 से 1/7% की फ्रैक्शन याद है, नहीं याद तो हमें पता है कि 4/7 फ्रैक्शन है 57 से 1/7% की, ठीक है, तो 157 से ही, तो हमें पता है एक प्रतिशत की फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन किसकी है 100% की, तो 4/7, 7 में 7 7 4 11, 11/7 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। ये हम इसकी तो प्रैक्टिस खूब कर चुके हैं ना। तो ये आ गया हमारे पास 11/7 एक्स, ठीक है, 64 एक्स माइनस 64। अब क्या करें, डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x बराबर में हमारे पास डिवाइड में 7 है, 7 दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 7x इंटू में 7 × 64, ठीक है, अब 11x बराबर, ये 7x इधर प्लस में इधर जाके माइनस का, और ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं क्या कि ये हमारे पास दे रखी है संख्या की 64 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 49, ठीक है, 456, तो ये हमारे तभी गलती कहाँ हुई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो हमारे पास था x का 157 सही, ये करेंगे तो 11/7x आएगा बराबर में, प्लस का 64 है उस साइड जाके हमारे माइनस का हो जाएगा 4956 -64। ठीक है जी। अब 11x 456 में से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 5 15 में से 4 गया 9 और ये बचा 8। ठीक है जी। अब ये 7 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। अब हम काटेंगे, 11 चुक 44, 4 9 बचा, 11 चुक 44, 5 बचे। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों। चलो हम छोटे इससे समझते हैं क्या, कि अगर चौंठ किसी संख्या में 64 जोड़ने पर तो 57 से 1/7 की 4/7 फ्रैक्शन, और 157 से 1/7 की हो जाएगी 4/7 प्लस में 4 हो गए यानी कि 11/7। ठीक है। अब 11/7, इसका मतलब हमारे पास ये आया सामने निकल गई कि 157 से ही 1/7%। कहीं हम फ्रैक्शन तो नहीं गलत ले रही, मुझे लगता है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की चेक कर लेते हैं। 57 से 1/7% की क्या फ्रैक्शन होगी। चार बटे सात फ्रैक्शन तो ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो 157 से 1/7 कितना होगा, 11। तो हमने इसमें क्या ऐड किया, 4। 4 यूनिट हमें दे रखा है कि 64 है, तो ये कितना गुना है, 16। तो अब ओरिजिनल नंबर 7 है तो 7 का हम 16 गुना कर देंगे, 16 7 112, हमारे पास 112 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। पीछे हमने जो सम किए उनके ऑप्शन देखे हमने। इसका हमारे पास कौन सा आंसर था, तो कहाँ गया भाई, 42 48, ऑप्शन डी। ठीक है जी, ये सही है, ऑप्शन इसका सही है। इसका हमारे पास कौन सा, 60 75, ये ऑप्शन। इसका ठीक है जी। इसका हमारे पास कौन सा, 810। ठीक है जी। इसका ऑप्शन गलत दिया। अब हम ये देख लेते हैं,
कि इफ किसी संख्या में उसके 930 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 456। वो टाइपिस्ट ने गलती कर रखी है भाई साहब, इसलिए तभी कहूँ। अब किसी संख्या में 44 से 4/9। अब सबसे पहले हम देखते हैं 44 से 4/9 प्रतिशत की कितने फ्रैक्शन है, तो 4/9। ठीक है जी। अब 444%, अब 400 है तो 400% की फ्रैक्शन 4 और 4/9, तो इसकी 9 चौक 36 और 4 40/9, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 40/9, यानी कि 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन कितने आ गई 40/9, यानी कि ओरिजिनल अगर नंबर 9 है तो उसका 444 से 4/9% कितना है 40, तो इसमें हमने कितना ऐड किया 31। ठीक है, और हमें बता रहा है क्वेश्चन कि 930 ऐड किया। ठीक है, तो ये कितना गुना है 3 गुना। ठीक है, तो हम इसका भी 3 गुना कर देंगे, 9 27, तो इसका आंसर हमारा 27 है। ये ऑप्शन हम गलत दे रखे हैं सभी, तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिए। डी 27, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर रखी है। तो दोस्तों होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जिसका नाम है अंगद सिंह। उस पे आपको क्या क्या मिलेगा, जो हम ये बोर्ड पे कर रहे हैं पीएनजी लिखते हैं बेसिकली, पीएनजी बोर्ड पीएनजी मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपको आज के लिए जितने क्वेश्चन बनते हैं वो, और जितने इससे और बनते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारा तामझाम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट 3rd लेक्चर में। तो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।